अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि एक न्यू प्लांट जिसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, उससे आप चींटियों को कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में आपसे शेयर किया था कि स्पाइडर प्लांट से कैसे चींटियों को रिमूव किया जाए। उसको मैंने बहुत फ्रीली जो है उसको रिमूव किया था, वॉश किया था, क्योंकि उसकी रूट्स को हवा लगने से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इस प्लांट के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसके लिए मैं एक सेफ़ तरीका इस्तेमाल करूँगी। मैंने एक टब में पानी लिया और उसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो डिश लिक्विड सोप ऐड किया, उसको मैंने मिक्स किया और उसके बाद मैं इसमें प्लांट जो है, जो मैं न्यू नर्सरी से लेकर आई हूँ, उस प्लांट को मैं उसमें रख दूँगी। और इसके बाद मैं ये करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता इस प्लांट के अंदर इसकी सॉइल को मैं बिल्कुल वेट कर दूँगी। इसमें पानी आहिस्तगी से डालती जाऊँगी ताकि इसके अंदर जो अगर चींटियाँ हैं तो वो मर जाएँ और प्लांट जो है मेरा, उसकी रूट्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। पानी में कुछ जब ये मिट्टी अच्छे से गीली हो जाएगी तो मैं टब में और पानी ऐड कर दूँगी और इतना पानी मैं इसके अंदर डालूँगी कि ये पॉट जो है वो अच्छे से पानी में डूब जाए, ताकि चूंटियाँ को मतलब ख़त्म हो जाएँ। उसमें अगर कोई उसके एग्स वगैरह भी हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएँ। इसमें मैं लिक्विड सोप और ऐड नहीं कर रही हूँ जो पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा क्वांटिटी पहले ही पानी में ज़्यादा ऐड की थी। अब ये पॉट इसमें डूब गया, इसको मैं तकरीबन हाफ़ आवर जो है पानी में रहने दूँगी। उसके बाद जो है साइड से पॉट को मैं 1-2 होल करूँगी ताकि पानी अच्छे से इसके अंदर, अगर कोई कमी रह गई है तो वो चला जाए। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ चींटियाँ जो हैं आपको स्टेम के ऊपर भी चलती हुई नज़र आ रही हैं, तो उसके लिए अब क्या करें? उसके लिए ये करेंगे कि एक जो पानी में लिक्विड सोप मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से शावर कर देंगे ताकि चींटियाँ जो हैं वो पूरी तरह इस प्लांट से रिमूव हो जाएं। ये न्यू प्लांट है, इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है। नर्सरी से जब हम एक प्लांट लेते हैं तो वो बहुत आसानी से पॉट में से निकल आता है। अगर ना निकले तो चेक करें कि इसकी रूट्स जो हैं वो बाहर निकली होंगी और उसकी वजह से इसको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको आप किसी सीज़र की मदद से काट लें प्लांट को, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये देखिए, मैं इसको जो है ना कैंची से उम, काट लूँगी। ये रूट्स इसकी कट गई हैं और अब जो है ये आसानी से पॉट में से निकल आएगा। देखें इसकी रूट्स जो हैं कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। इसकी कुछ मिट्टी जो है मैं जो रिमूव कर दूँगी ताकि अगर इसमें एग्स वगैरह कुछ बच भी गए हैं तो निकल जाएँ। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पानी इतना है, सोप मिला पानी डाला है तो सब ख़त्म हो गया होगा इसमें से। लेकिन मैं एहतियातन जो है इसको मिट्टी को रिमूव कर रही हूँ। ये पॉट है, इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ मिट्टी पहले से डाल ली है और अब मैं प्लांट को इसमें रख दूँगी। ये मेरा रिबन प्लांट है, इसको रिबन बुश भी कहते हैं और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत छोटे-छोटे फूल भी लगते हैं। मिट्टी इसमें मैं ऐड करती जाऊँगी। मैंने आपसे 2 तरीके शेयर किए। एक में मैंने शेयर किया था कि प्लांट को वॉश करके, रूट्स को वॉश करके हम कैसे जो है चींटियों को ख़त्म कर सकते हैं, और ये एक दूसरा तरीका है। आपने भी अगर कोई तरीका यूज़ किया है और आपके उसमें कामयाबी आपको हुई है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आप दोस्तों से शेयर कर सकूँ, ताकि ये बेसिकली चैनल चैनल बनाने का मकसद यही था कि अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ और आप अपनी एक्सपीरियंस कमेंट के ज़रिए मुझसे शेयर करें, ताकि हम जो है अपने गार्डनिंग के शौक़ को बआसानी पूरा कर सकें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।